हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सिंप्लीफाइड टच टेक के ऊपर। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर आशीष और दोस्तों ये चल रही है हमारी MS वर्ल्ड की कंप्लीट सीरीज। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने कंप्लीट इलस्ट्रेशन ऑप्शन के बारे में और इस पार्ट में दोस्तों हम बात करेंगे अपने पिक्चर फॉर्मेट ऑप्शन के बारे में। कंप्लीट डिस्कस करते हैं और उसके लिए आ जाते हैं अपनी मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों ये देखिए, आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे मैंने एक इमेज को लिया हुआ है। मैंने अपनी बेसिकली एक इमेज को यहाँ पे मैंने इंपोर्ट करके रखा हुआ है और देखिए यहाँ पे आपको एक पिक्चर फॉर्मेट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको कंप्लीट पिक्चर से रिलेटेड ऑप्शंस मिलते हैं जहाँ पर आप सारी एडिटिंग कर सकते हो एक पिक्चर के ऊपर। मोस्टली हमारे पास यहाँ पे दो ग्रुप्स दिए गए हैं। एक हमारे पास दिया गया है एडजस्ट ग्रुप और दूसरा दिया गया है पिक्चर स्टाइल्स ग्रुप। इन दोनों को समझते हैं डिटेल से। अगर हम एडजस्ट ग्रुप की बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है रिमूव बैकग्राउंड। इसका काम दोस्तों होता है किसी भी इमेज में से उसके बैकग्राउंड को रिमूव कर देना। अब जैसे कि देखिए मेरे पास यहाँ पे ये इमेज है और मैं इसमें से बैकग्राउंड रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली पहले यहाँ पे क्लिक करूंगा रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर और हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास यहाँ पे एक पूरा पर्पल से सिलेक्शन बन करके आ जाता है। और यहाँ पे बेसिकली आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें से पहला जो ऑप्शन है वो है मार्क एरियाज टू कीप। मतलब कि इस ऑप्शन को हमको वहां पे चलाना है जो हिस्सा आप रखना चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि वो डिलीट हो जाए। अब जैसे कि अगर आप इस पिक्चर को देखो तो यहाँ पे देखिए नीचे में जो इसका टी शर्ट का एरिया है उस पर भी यहाँ पे ये पर्पल कलर का सिलेक्शन बन करके आ रहा है। मतलब देखो यहाँ पे जो पर्पल कलर आ रहा है ना, इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ पे कीप चेंजेस पे क्लिक मार दोगे, मतलब अगर आप ओके पे क्लिक मार दो, एक तरीके से बोलते हैं इसको अगर हम, तो ये यहाँ पे इतना पार्ट डिलीट कर देगा पूरा, जितना भी आपको पर्पल एरिया दिखाई दे रहा है। तो पर्पल एरिया देखिए यहाँ पे इसके हाथ पर भी आ रहा है और इसके टी शर्ट पर भी आ रहा है, जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, मार्क एरियाज टू कीप पर जाएंगे और यहाँ पे देखिए हमको एक पेंसिल मिल गई है। इस पेंसिल को हम यहाँ पे चलाएंगे उस हिस्से पे जो हिस्सा हम नहीं चाहते कि डिलीट हो। देखिए जैसे हमने वहाँ चलाया, देखिए वहाँ से वो हिस्सा हट चुका है और अभी देखिए यहाँ पे ये हमारे पास पूरा सिलेक्शन बन करके आ चुका है। ठीक है, अब आपके पास 3 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है तो आपने आपको बता ही दिया कि आपको अगर कुछ हटाना है तो वहाँ से हटा सकते हो। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है मार्क एरियाज टू रिमूव का, यानी कि अगर कोई हिस्सा ऐसा है जो कि आप डिलीट करना चाहते हो लेकिन वो सिलेक्शन में नहीं आ रहा है, उस केस में फिर आप यहाँ से एक पेंसिल लोगे और उसको फिर आप चलाओगे, देन वो एरिया अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। डिस्कार्ड ऑल चेंजेस का मतलब होता है कि आपको कोई भी चेंजेस नहीं चाहिए, मतलब आप सब कुछ हटाना चाहते हो, जितना भी कुछ पहले जो आपकी ओरिजिनल इमेज थी आप बिल्कुल वैसा ही चाहते हो, तो आप यहाँ पे करोगे डिस्कार्ड ऑल चेंजेस पे। और कीप चेंजेस का मतलब होता है जो भी आपने यहाँ पे अभी सिलेक्शन बना लिया है, अगर आपको लगता है कि ये ओके है, ये सही है, जैसे कि मेरे केस में देखिए यहाँ पे सिलेक्शन बन करके आ चुका है जो कि मुझे लग रहा है बिल्कुल सही है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा कीप चेंजेस के ऊपर और जैसे ही क्लिक करूँगा देखिए जो हमारी पिक्चर में एक ग्रीन कलर जैसा कुछ बैकग्राउंड था वो देखिए पूरा यहाँ से हट चुका है। अगर आपको चेक करना हो कि बैकग्राउंड में कुछ हटा कि नहीं हटा, मतलब जस्ट आपको जो है एक आपको क्रॉस चेक करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे डिज़ाइन वाले ऑप्शन में आता हूँ और यहाँ पे देखिए पेज कलर होता है। मैं यहाँ पे कोई भी पेज कलर ले लेता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे देखो ऐसा ले लेता हूँ, ग्रीन ले लेता हूँ या येलो ले लेता हूँ, तो आप देख पाएंगे इस इमेज के चारों ओर आपको कोई भी बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है, यानी कि इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है दोस्तों। चलिए मैं पेज कलर को वापस से हटा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप किसी भी फोटो में से बैकग्राउंड को हटा सकते हो, जैसे कि मैंने हटाया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे वापस चाहिए बैकग्राउंड, तो फिर से आप जाइए रिमूव बैकग्राउंड के अंदर और यहाँ पे क्लिक कर दिए डिस्कार्ड ऑल चेंजेस, देन क्या होगा, आपका इमेज पहले जैसा फिर से हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे रिमूव बैकग्राउंड की। अगला जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है वो आपका लाइट से संबंधित है, यानी कि करेक्शन। तो करेक्शन में अगर आप जाओगे तो आपको 2 चीज़ें मिलती हैं, एक आपको मिलता है शार्पन सॉफ्टन और एक ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट। शार्पन सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि लाइक अगर आपने कोई इमेज लिया हुआ है उसमें आपको शार्पनेस बढ़ानी है या आपको सॉफ्टनेस बढ़ानी है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, आपको बने बनाए प्रीसेट दिए गए हैं, यानी कि आपको कोई भी एडिटिंग करने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको वैल्यू इनपुट नहीं करनी है। सीधे आप यहाँ पे ऐसे क्लिक करिए और आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल जाएगा दोस्तों, देखिए। ठीक है,
ऐसे ही दोस्तों अगर आप यहाँ पे ब्राइटनेस पे कुछ करना चाह रहे हो तो आप जैसे ही यहाँ पे कर्सर लेकर के आओगे, देखिए उसका इफेक्ट आपको इमेज पे दिख जाएगा। मैं कर्सर यहाँ पे मूव करता हूँ, देखिए तुरंत इफेक्ट यहाँ पे दिख जाएगा। मैं कर्सर को यहाँ पे मूव करता हूँ, देखिए तुरंत इफेक्ट आपको दिख जाएगा कि अगर आप ये प्रीसेट लेते हो तो आपका इमेज कैसा दिखेगा वो सिर्फ आपको यहाँ पे कर्सर घुमाने से ही पता चल जाएगा। देखिए आप जैसे यहाँ पे कर्सर मूव करोगे तो जो जहाँ पे लगता है कि आपकी इमेज बिल्कुल साफ आपको दिखाई दे रही है, आप वहाँ पे वो ब्राइटनेस सेटिंग अप्लाई कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे कुछ ऐसा सेटिंग यहाँ पे ले लेता हूँ, ये मुझे ठीक लग रहा है तो मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक कर दूंगा। ये देखिए यहाँ पे ये ब्राइटनेस मेरी यहाँ पे अप्लाई हो गई। दोस्तों ब्राइटनेस के बाद में जो हमारा अगला ऑप्शन आता है वो आता है कलर्स का। कलर्स में क्या होता है दोस्तों कि अगर आपको अपनी इमेज के ऊपर कुछ कलर से रिलेटेड अगर आपको चेंजेस करने हैं तो वो आप यहाँ से करोगे। यहाँ पे देखिए आपको 3 चीज़ें मिल जाती हैं। पहला होता है कलर सैचुरेशन, दूसरा मिलता है कलर टोन और तीसरा होता है रीकलर। सैचुरेशन में क्या होता है, आप कलर को ब्लैक एंड वाइट से लेकर के डार्क कलर की तरफ लेकर जाते हो। जैसे कि मान लीजिए हमारी ये इमेज है जो कि आप देख रहे हो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे राइट साइड में थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। एंड यहाँ पे अगर आप अपना कर्सर लेकर के आओगे तो देखिए क्या होगा, आपका इमेज ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं पे अगर मैं लास्ट ऑप्शन पे कर्सर ले जाऊँ, देखिए आपका इमेज काफ़ी डार्क कलर्स में हो जाएगा, मतलब उसमें जो कलर का सैचुरेशन है वो बहुत ज़्यादा अप्लाई हो जाएगा दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप कलर पे भी काम कर सकते हो। वही देखिए यहाँ पे कलर टोन है। कलर टोन में क्या है कि आपके पास कलर टोन के अलग अलग यहाँ पे प्रीसेट दिए गए हैं दोस्तों, तो आप यहाँ से जो भी कलर टोन चाहो अपनी स्किन का वो आप यहाँ से ले सकते हो। कूल से लेकर के आपको यहाँ पर हॉट की तरफ ऑप्शन मिलता है। जैसे कि यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ पे कूल दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या है, ब्लू टोन ज़्यादा होता है कूल के अंदर। वहीं पे अगर आप यहाँ पे लास्ट में जाओगे तो आपको वार्म टोन मिलता है। वार्म टोन में क्या होता है, हल्का सा येलोपन ज़्यादा होता है दोस्तों, थोड़ा सा येलोइश कलर ज़्यादा होता है। तो आपको इमेज जैसी इमेज आपको यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, अगर आपको टोन चेंज करनी है दोस्तों तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको रीकलर का ऑप्शन भी मिलता है। लाइक अगर आपको ये आपकी इमेज दिख रही है, आपको ये इमेज पूरी क्या करनी है, ब्लू में करनी है, पूरी येलो में करनी है, या आपको ऐसा कुछ करना है या ग्रीन में करनी है दोस्तों, तो आपको देखिए यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन भी दिए गए हैं, आप इनको भी दोस्तों इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये अलग अलग आपको प्रीसेट मिलते हैं कि आप जैसा भी काम कर रहे हो, जो भी चीज़ आप बना रहे हो, आप मैगजीन बना रहे हो, आप कोई कवर बना रहे हो, आप कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो अगर कलर्स लगाने हैं वो दोस्तों आप इस पर लगा सकते हो दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमको ऑप्शन यहाँ पे मिलता है आर्टिस्टिक इफेक्ट्स नाम से। आर्टिस्टिक इफेक्ट्स में क्या है, बहुत सारे आपको अलग अलग इफेक्ट्स मिलते हैं जो कि इमेज को एक अलग तरीके से दिखाने के लिए आपको हेल्प करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक पेंसिल इफेक्ट है, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, देखिए आपका यहाँ पे इमेज कुछ वैसा हो जाएगा जैसे कि एक स्केचिंग होता है, चौक से स्केचिंग इफेक्ट होता है, कुछ वैसा आपको यहाँ पे इफेक्ट मिलेगा। वहीं चलिए इसको बदल के देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक इफेक्ट आपको ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, जैसा कि एक ग्लास इफेक्ट होता है, तो ये आपका ग्लास इफेक्ट है। वहीं पे चलिए इसको भी चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपका सीमेंट इफेक्ट है, कुछ सीमेंट जैसा इफेक्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है। ऐसे देखिए यहाँ पे कुछ अलग अलग इफेक्ट्स दिए गए हैं, तो आपको अगर लगता है कुछ ऐसा आपको यूज़ करना है तो वो भी आप दोस्तों यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे पेंट ब्रश इफेक्ट यूज़ करता हूँ जो कि वाटर पेंट जैसा आपको यहाँ पे इफेक्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे कंप्रेस पिक्चर के नाम से ऑप्शन दिया गया है। अब ये कैसे काम करता है, इसको समझाने के लिए मैं पहले अपनी फाइल को सेव कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ फाइल मेनू में एंड मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ। अपनी लोकेशन मैं दे दूंगा यहाँ पे डेस्कटॉप, एंड डेस्कटॉप के ऊपर मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ फाइल नंबर 1 के नाम से, और मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। अब मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ एंड मैं अपनी फाइल को देखता हूँ कि मेरी फाइल कहाँ पर है। तो मेरी फाइल देखिए यहाँ पे ये पड़ी हुई है, और अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करूँ, मैं यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करता हूँ और इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाता हूँ। बेसिकली मैं चाहता हूँ इसका साइज़ चेक करना, तो आप यहाँ पे देखिए साफ साफ देख पाओगे कि जो मेरी फाइल है उसका जो साइज़ है वो 3.43 MB का है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, 3.43 MB, ऐसा समझ लेते हैं कि 3 MB से ऊपर की इमेज है मोटा मोटी। ठीक है, चलिए अब हम वापस से आते हैं MS वर्ड के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए हमको एक कंप्रेस पिक्चर के नाम से ऑप्शन मिलता है, हम इस पे क्लिक करते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमको MS वर्ड अलग अलग ऑप्शन देता है पिक्चर को कंप्रेस करने के। जैसे कि ईमेल का ऑप्शन देता है,
जहां पे आपकी इमेज जो हो जाएगी वो हो जाएगी 96 ppi। ppi का मतलब होता है पिक्सल्स पर इंच, ठीक है, मतलब सबसे लोवेस्ट क्वालिटी। उसके ऊपर अगर आपको अच्छी चाहिए तो आप वेब में ले लीजिए 150 ppi पे, और अच्छी चाहिए प्रिंट आउट फॉर्म में चाहिए आपको तो 220 ppi पे ले लीजिए, और आपको HD क्वालिटी में चाहिए तो इस फॉर्मेट में ले लीजिए, बिल्कुल हाई चाहिए तो इस फॉर्मेट में ले लीजिए। अब इसका दोस्तों फ़ायदा क्या मिलता है, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई फाइल बना रहे होते हैं, उसमें मल्टीपल इमेजेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो दोस्तों होता है क्या, हम जब बहुत सारी इमेजेस का इस्तेमाल कर लेते हैं ना, तो हमारी फाइल साइज़ बहुत बड़ी बन जाती है, और वो फिर हमको प्रॉब्लम करती है हमारे उस पर काम करने में। कई बार हमारा CPU डाउन हो जाता है, हमारी रैम वीक होती है तो सपोर्ट नहीं करता है। इन सब प्रॉब्लम से फिर हमको फेस करना पड़ता है। हमको अगर उसको मेल करना है तो मेल करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बेसिकली हम लोग इसको कंप्रेस कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पे। मान लो मैंने इसको यहाँ पे वेब पे क्लिक किया और हमने इसको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया, तो वो क्या करेगा, हमारी इमेज को कंप्रेस कर देगा, मतलब छोटा कर देगा, उसका साइज कम कर देगा। अब चलिए इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। मैंने इस फाइल को सेव कर दिया है। वापस जाते हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर और उसी फाइल का फिर से फाइल साइज चेक करते हैं। मैं यहाँ पे वापस से राइट क्लिक करूंगा, प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा, और देखिए दोस्तों, जो फाइल मेरी पहले 3 MB से ऊपर की थी, वही फाइल अब मेरी हो चुकी है 1.43 MB की, यानी कि हमारा फाइल साइज छोटा हो गया है। तो दोस्तों ये काफ़ी यूजफुल ऑप्शन है अगर आप यहाँ पे इमेजेस पे काम करते हो तो, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है चेंज पिक्चर्स के नाम से, यानी कि अगर हमारे पास में कोई पिक्चर है और उसको हम बदल करके कोई दूसरी पिक्चर लगाना चाहते हैं, तो फिर हम वहाँ पे चेंज पिक्चर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मेरे पास यहाँ मान लो ये पिक्चर रखी हुई है, तो इसको हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है, और इसको हम चाहते हैं बदल करके या इसी जगह पर कोई दूसरी फोटो आ जाए, तो हम चेंज पिक्चर पे क्लिक करेंगे। तो हमसे पूछेगा कि दूसरी जो फोटो है वो आखिर है कहाँ से, लानी कहाँ से आपको। तो पहला है दिस डिवाइस, मतलब कि आपके अपने ही कंप्यूटर या लैपटॉप में वो फोटो है, वहाँ से लाना है, तो फिर आप दिस डिवाइस पे क्लिक करोगे। अगर आपको कहीं ऑनलाइन लेकर के आना है कोई फोटो, तो फिर आप ऑनलाइन सोर्सेज का इस्तेमाल करोगे, और अगर आप कोई आइकन लेके आना है तो फिर आप आइकन का इस्तेमाल करोगे। चलिए हम पहले क्लिक करते हैं दिस डिवाइस के ऊपर, ताकि हम अपने लैपटॉप से ही अपनी दूसरी फोटो को ला सकें। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे एक दूसरी फोटो पड़ी हुई है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने इंसर्ट पे क्लिक कर दिया। देखिए जैसे ही मैंने इंसर्ट पे मैंने क्लिक किया, अभी क्या होगा, कुछ ही देर में ये फोटो देखिए यहाँ पे बदल जाएगी। जो पहले वाली फोटो थी उसी जगह पर वो फोटो हट गई और उसकी जगह पर दोस्तों ये वाली फोटो आ गई। तो इस तरीके से दोस्तों हम या चाहें तो किसी भी इमेज को चेंज कर सकते हैं या रिप्लेस कर सकते हैं, आप ऐसा कह सकते हो। मैं वापस से अंडू कर लेता हूँ, मुझे पहली वाली फोटो ही चाहिए, ठीक है। और लास्ट में देखिए हमको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है रीसेट के नाम से। अब ये ऑप्शन कब काम में आता है, मान लीजिए आपने अपनी इमेज के ऊपर कुछ चेंजेस किए और बाद में आपको महसूस होता है कि नहीं ये मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि मेरी पिक्चर बिल्कुल वैसी ही हो जाए जैसा कि सबसे पहले दिखती थी, यानी कि उसके ऊपर हमने जो भी चेंजेस किए हैं, लाइक हमने यहाँ पे कंप्रेस के चेंजेस किए हैं, आर्टिस्टिक इफेक्ट के चेंजेस लगाए हैं, कलर के चेंजेस लगाए हैं, करेक्शन के चेंजेस लगाए हैं, ये सारे के सारे चेंजेस एक साथ एक ही बार में सब हट जाएं और मेरी फाइल बिल्कुल पहले सी हो जाए। तो मैं यहाँ पे सीधे रीसेट पे क्लिक करूंगा और देखिए दोस्तों, सिर्फ एक क्लिक पर ही मेरी फोटो फिर से बिल्कुल पहले सी हो चुकी है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में दिखती थी दोस्तों। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कंप्लीट एडजस्ट ग्रुप का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पिक्चर टैब के अंदर या पिक्चर फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर। अब चलिए बढ़ते हैं हम अपने इसमें अगले ऑप्शन की तरफ, या अगले ग्रुप कह सकते हो, उसका नाम है दोस्तों पिक्चर स्टाइल। ये भी हमारा पिक्चर पर ही काम आता है और पिक्चर से रिलेटेड ही हम यहाँ पे चेंजेस करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे हमको क्या क्या चीजें मिलती है, चलिए समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमको सबसे पहले तो हमको यहाँ बने बनाए कुछ प्रीसेट मिल जाते हैं, जिन पे हमको कोई चेंजेस नहीं करने पड़ते हैं, सब कुछ पहले से बना बनाया रखा हुआ है, हमें बस क्लिक करके अप्लाई करना है। जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे ये वाला बॉर्डर अच्छा लग रहा है, ये वाला बॉर्डर अच्छा लग रहा है, ये वाला या फिर ये वाला। यहाँ पे देखिए बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे बॉर्डर्स दिए गए हैं, अलग अलग आपको यहाँ पे फ्रेम्स मिल जाएंगे देखने के लिए। आप बस उस पर क्लिक करिए, आपका फोटो देखिए बिल्कुल वैसे ही उसी बॉर्डर में, उसी फ्रेम में, उसी कलर में, सब कुछ वैसे ही अप्लाई हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे ये वाला बॉर्डर लगा लिया, जैसे कि मैंने एक बॉर्डर लगा लिया है, लेकिन मैं बॉर्डर कलर ब्लैक नहीं चाहता हूँ, मैं बॉर्डर कलर रेड चाहता हूँ। तो अब ये सारे चेंजेस अगर आपको करने हैं
तो उसके बगल में आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं बेसिकली, पिक्चर बॉर्डर, पिक्चर इफेक्ट और पिक्चर लेआउट। बॉर्डर से सारे संबंधित ऑप्शन आपको मिलते हैं पिक्चर बॉर्डर के अंदर। तो चूंकि मुझे यहाँ पे बॉर्डर का कलर बदलना है तो मैं बॉर्डर के अंदर ही जाऊंगा, मैं पिक्चर बॉर्डर में जाऊंगा और देखिए यहाँ पे हमको बहुत सारे कलर के ऑप्शन मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे रेड पे क्लिक कर दूंगा दोस्तों। तो देखिए इस तरीके से हमने अपने बॉर्डर का कलर भी चेंज कर लिया। अगर हमको बॉर्डर की लाइन चेंज करनी हो, यानी कि मुझे लाइन पतली करनी हो या फिर मोटी करनी हो, तो उसके लिए भी फिर हमको पिक्चर बॉर्डर के अंदर ही जाना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए आपको वेट नाम से ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ से आपको जो भी वेट चाहिए लाइन का, मैक्सिमम आप यहाँ पे ले सकते हो 6 PT यानी कि 6 पॉइंट तक का आप यहाँ पे मोटाई का बॉर्डर ले सकते हो। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप 6 पॉइंट से ऊपर का बॉर्डर नहीं लगा सकते हो। उसके लिए करना क्या है, आप वापस से उसी ऑप्शन में जाइए, वेट में जाइए और देखिए यहाँ पे आपको बिल्कुल लास्ट में मिलता है मोर लाइंस के नाम से ऑप्शन, आप यहाँ पर क्लिक करिए। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके राइट साइड में एक ऑप्शन खुल करके आएगा जहां पे आप बॉर्डर के सारे ऑप्शन एक ही जगह पर इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि कलर आप यहीं से चेंज कर सकते हो, आपको जो कलर चाहिए, मैं मान ली ग्रीन करना है, मैं ग्रीन कर लेता हूँ, ठीक है। आपको लाइन की विड्थ कितनी बढ़ानी है, मेरे पास यहाँ पे 6 पॉइंट है, मैं इसको यहाँ पे 20 कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया। तो देखिए मेरी लाइन मोटी हो गई अपने आप, ठीक है। मेरे को अपनी लाइन का कंपाउंड चेंज करना है। कंपाउंड तो दोस्तों मतलब होता है लाइन का स्टाइल चेंज करना है, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे डबल लाइन लगा सकते हो, कंपाउंड में जाकर के आप यहाँ पे ऐसा लाइन लगा सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे पॉइंट साइज थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे पॉइंट साइज 10 के आसपास कर लेता हूँ। एंड आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे अलग अलग कंपाउंड दोस्तों भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि ये देखिए, मैं चलिए यहाँ पे ये वाला बॉर्डर लगाता हूँ एंड हम यहाँ पे कोई भी कंपाउंड लगाते हैं। देखिए ये वाला कंपाउंड आपको कैसा लग रहा है, आपको ये वाला कंपाउंड कैसा लग रहा है, ये वाला कंपाउंड, यानी कि अलग अलग बॉर्डर्स के स्टाइल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ऐसे ही आपको बॉर्डर डॉटेड में चाहिए तो आप डॉटेड बॉर्डर लगा लीजिए, अलग अलग डॉट के यहाँ पे फॉर्मेट दिए गए हैं। दोस्तों बहुत अच्छा ऑप्शन है ये सारी चीज़ें, आप यहाँ से अपनी मन मर्जी का कुछ भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों ये एक कंप्लीट पिक्चर बॉर्डर का ऑप्शन है जहाँ पे आप पिक्चर से संबंधित बॉर्डर के सारे ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। उसके बाद देखिए हमको यहाँ पे पिक्चर इफेक्ट भी दिया गया है। पिक्चर इफेक्ट के अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, ये सभी चीज़ें। शैडो में क्या होता है, आप इमेज में एक परछाई लगा सकते हो, परछाई नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, लेफ्ट राइट, किसी कॉर्नर में लगानी है, सब लगा सकते हो। यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे पिक्चर्स के अलग अलग यहाँ पे शैडो के ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपको जो ऑप्शन अच्छा लग रहा है, मान लीजिए मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। देखिए यहाँ पे एक शैडो बन करके आ चुका है। चलिए मैं बॉर्डर को हटा देता हूँ, मैंने यहाँ पे लाइन को नो कर दिया। अभी देखिए आपको यहाँ पे बॉर्डर एक आपको शैडो दिखाई दे रहा है। आपको शैडो थोड़ा सा दूर लेकर के जाना है, शैडो आपको बहुत ही करीब दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, आप शैडो ऑप्शन पे आइए। सबसे लास्ट ऑप्शन दिया गया है शैडो ऑप्शन, आप यहाँ पर आइए और यहाँ पे देखिए आपको मिलता है डिस्टेंस नाम से ऑप्शन। आप यहाँ पे डिस्टेंस को बढ़ा दीजिए तो देखिए आपका शैडो क्या हो रहा है, शैडो आपका अपने आप दूर हो रहा है। आप यहाँ पे एंगल चेंज कर सकते हो शैडो का, मतलब शैडो नीचे करना है, ऊपर करना है, किसी कॉर्नर में लगाना है, वो सारे ऑप्शन आपको देखिए यहाँ पे शैडो के अंदर मिल जाते हैं। आपको शैडो का कलर चेंज करना है वो भी कर लीजिए, आपको रेड लगाना है आप रेड लगा लीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो आपको राइट साइड में विंडो दिख रही है ना दोस्तों, यहाँ पे आपको डिटेल में मिलते हैं ऑप्शन। आप यहाँ से अगर आपको रिफ्लेक्शन लगाना है तो आप रिफ्लेक्शन लगा लीजिए। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जैसे कि आप ना पानी में अपनी परछाई देखते हो, एक रिफ्लेक्शन देखते हो, बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ पे रिफ्लेक्शन लगा सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया किसी भी रिफ्लेक्शन पे, देखिए आपको यहाँ पे पिक्चर का रिफ्लेक्शन भी दिख रहा है दोस्तों। ऐसे यहाँ पे अलग अलग रिफ्लेक्शन के भी ऑप्शन दिए गए हैं, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए मैं ऐसे रिफ्लेक्शन हटा देता हूँ। ऐसे देखिए यहाँ पे ग्लो भी दिया गया है, तो ग्लो में क्या होता है, चारों तरफ एक ग्लो बन के आता है, एक लाइट का एक इफेक्ट बन के आता है। तो आपको वो इफेक्ट लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हो। मैं यहाँ पे शैडो को भी पहले हटा देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे लगाता हूँ ग्लो। तो देखिए आपको यहाँ पे ग्लो दिखाई देगा साफ साफ चारों तरफ, है ना। देखिए आपको चारों तरफ आपको एक इफेक्ट दिखाई दे रहा है, ये ग्लो इफेक्ट है। तो दोस्तों वो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही एक सॉफ्ट एजेस है, चलिए मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे मिल जाता है सॉफ्ट एजेस। सॉफ्ट एजेस भी क्या होता है, पिक्चर के जो किनारे होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। जैसे कि अभी देखिए पिक्चर के किनारे आपको बहुत ही हार्ड दिखाई दे रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पे किसी भी सॉफ्ट पे क्लिक कर दोगे तो अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे पिक्चर के जो किनारे हैं वो देखिए काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखिए आपको यहाँ पे काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर्स देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे अगर आपको किसी पिक्चर के अंदर उसके किनारे सॉफ्ट करने हैं तो उसको बोलते हैं दोस्तों सॉफ्ट एजेस, ठीक है। वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। एक बीवल नाम से भी ऑप्शन होता है यहाँ पर,
सेकेंड लास्ट ऑप्शन है। तो बीवेल में क्या होता है, पिक्चर में एक हल्का सा उभार आता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई ऐसा उभार वाला इफेक्ट लगाना है पिक्चर में तो वो आप लगा सकते हो। बेसिकली जो इसके किनारे होते हैं पिक्चर के, उसके उन किनारों पे आपको ये इफेक्ट देखने को मिलता है दोस्तों। तो देखिए आपको यहाँ पर किनारों पर आपको ये बीवेल इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। और इसी के अंदर आपको लास्ट ऑप्शन मिलता है 3D रोटेशन का, यानी कि आप अपनी फोटो को 3D फॉर्मेट में रोटेट कर सकते हो। यहाँ से आपको जो भी फॉर्मेट अच्छा लगे 3D रोटेशन का, वो दोस्तों आप यहाँ से ले सकते हो। और ये देखिए आपकी जो इमेज है वो उसी 3D फॉर्मेट के हिसाब से रोटेट हो जाएगी। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं अपने बिल्कुल आखिरी ऑप्शन की तरफ इस ग्रुप के अंदर, जो कि है पिक्चर लेआउट। पिक्चर लेआउट से रिलेटेड कुछ जो ऑप्शन है वो हम लोगों ने समझा था अपनी पिछली वीडियो में, जहाँ पे हम लोगों ने समझा था कि आपको अगर पिक्चर्स में एक फ्लो चार्ट जैसा इफेक्ट देना है, या आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट या पिक्चर से आपको पूरा एक समझाना है कि स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 कुछ ऐसा बनाना है, तो दोस्तों उसके लिए आप यहाँ पे पिक्चर लेआउट का इस्तेमाल कर सकते हो। आप यहाँ पे किसी भी लेआउट पर क्लिक कर दीजिए, तो देखिए आपका यहाँ पे लेआउट वही अप्लाई हो जाएगा। टेक्स्ट में आप अपनी मर्जी का कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया फोटो, तो देखिए यहाँ पे अपने आप फोटो लिख करके आ गया दोस्तों। ऐसे ही आप यहाँ पे अलग अलग चेंजेस कर सकते हो, आपने जो भी यहाँ पे लेआउट लिया हुआ है उस लेआउट के आधार पे, ठीक है। तो दोस्तों बेसिकली ये क्या है, ये स्मार्ट आर्ट ड्राइग्राम का एक पार्ट होता है। आपको अगर याद होगा तो हम लोगों ने पिछले पार्ट में हम लोगों ने यहाँ पे देखिए स्मार्ट आर्ट को समझा था, ये वाला ऑप्शन, तो ये उसी का ही पार्ट है। यहाँ पे क्या है कि हम फोटोज़ के ऊपर स्मार्ट आर्ट लगा सकते हैं, मतलब फोटोज़ के ऊपर हम अलग अलग एक पूरा चार्ट बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से चाहो तो आप इसका भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक में अपना एडजस्टमेंट ग्रुप और पिक्चर स्टाइल ग्रुप को अच्छे से समझ लिया होगा। अब आगे हम लोग समझेंगे अपने अरेंज और साइज के बारे में। अरेंज और साइज जो आपका ऑप्शन है ना, ये काफ़ी कॉमन होता है, तो उसको उस तरीके से हम समझ लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो में बस यहीं तक था दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पे हम समझेंगे अरेंज और साइज ऑप्शन के बारे में। तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।